पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 13 मार्च को भोपाल में विशाल प्रदर्शन होने जा रहा था, लेकिन कर्मचारियों को इस प्रदर्शन की अनुमति 2 दिन पूर्व अचानक शासन द्वारा यातायात का हवाला देकर निरस्त कर दी गई, जिससे सागर सहित पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में आक्रोश है। जिसके बाद प्रदेश स्तर पर सभी विधायकों के माध्यम से विधानसभा में सरकार तक अपनी बात पहुँचाना का प्रयास शुरू हो गया। इसी कड़ी में सागर जिले में पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा विधायक प्रदीप लादिया को कर्मचारियों में व्याप्त आक्रोश पर अपनी व्यथा से अवगत कराया। और गौरतलब हो कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर रविवार को भोपाल में कालिया शोध ग्राउंड पर प्रदर्शन होने जा रहा था, जिसमें सागर से भी हजारों कर्मचारी ने भोपाल जाने के लिए तैयार थे, लेकिन भोपाल पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शन की अनुमति अचानक निरस्त कर दी, जिससे कि प्रदेश एवं सागर के हजारों कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। पुरानी पेंशन बहाली संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह गंभीरिया ने विधायक प्रदीप लादिया को मामले से अवगत कराया। पुनः भोपाल जाएं, यदि अब शासन द्वारा अनुमति निरस्त की गई तो उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। साथ ही विधायक के सामने पेंशन बहाली के नारे भी लगाए। विधायक प्रदीप लादिया ने खुले मन से पुरानी पेंशन का समर्थन किया, विधानसभा में बात रखने की बात कही एवं मुख्यमंत्री से संघ के प्रतिनिधि मंडल से बात कराने का आश्वासन भी दिया है। जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही प्रदेश में राज करेगा, जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही प्रदेश में राज करेगा। भारत माता की। आपसे बात की आज सभी हमारे कर्मचारी साथी पुरानी पेंशन बहाली के लिए आज मेरे कार्यालय में आए हैं। वैसे मैंने पहले ही इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय सामान्य प्रशासन मंत्री जी को पत्र लिखा था और पुरानी पेंशन बहाली की मांग और उनसे आग्रह किया था। वैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव कर्मचारियों को साथ देने वाली सरकार रही और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा निर्णय सरकार ने अभी लिया है और डीए को 11% डीए बढ़ाया। मैं समझता हूं कि जो बहुत लंबे समय से अपेक्षित था और इतना 11% डीए इसके पहले कभी इतनी बड़ी उसमें नहीं बढ़ाया। बहुत बड़ा निर्णय कर्मचारियों के हित में लिया है। मैं इस अवसर पर आप सबको आश्वासन देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र सौंपा था, व्यक्तिगत पत्र सौंपा था, उनको पत्राचार भी किया था, फिर पर्सनल मैंने मिलकर उनको सौंपा था और शून्यकाल में भी मैंने ये विषय दिया है कि विधानसभा के शून्यकाल में चूंकि जब ये विषय सारे आए तो उस समय विधानसभा के प्रश्न का समय निकल गया था और ध्यानाकर्षण का समय निकल गया था, क्योंकि उनकी अपनी एक प्रोटोकॉल होता है विधानसभा प्रश्न लगाने का। 11 दिन पहले 21 दिन पहले उसकी सूचना देना पड़ती है, इसी तरह से ध्यानाकर्षण की। लेकिन मैंने शून्यकाल में विधानसभा में इस विषय को दिया है। मैं समझता हूँ आगामी जो सत्र है, आगामी जो विधानसभा की कार्रवाई है, उसमें निश्चित तौर पर अवसर पुरानी पेंशन बहाली का ये विषय रखने का अवसर मिलेगा। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार समय समय पर कर्मचारियों का ध्यान रखती है और कोशिश भी सरकार ने की है। अभी लंबे समय से जो पद वैकेंट पड़े थे, खाली पड़े थे, उनके भरने की प्रक्रिया भी सरकार ने प्रारंभ की है। लेकिन जो पुरानी पेंशन बहाली का विषय है, ये बात बिल्कुल सही है कि जिंदगी भर कर्मचारी नौकरी करता है और जब वो रिटायरमेंट होता है तो सबसे ज्यादा उसको उस समय अर्थ की आवश्यकता, धन की आवश्यकता पड़ती है। पहले पेंशन मिलती थी तो उनका परिवार की जिम्मेदारी और परिवार ठीक ढंग से चलता रहता था। लेकिन अभी जो पेंशन समाप्त कर दी थी उसके कारण ये दिक्कत तो आई है। लेकिन इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में विधानसभा के फोरम पर भी और व्यक्तिगत में मिल ही चुका हूं और आप जो कह रहे हैं, मैं समझता हूं संवाद से ही हल निकलता है और इसलिए जो आप लोगों ने हम लोगों से कहा है, इसको हम माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान और ध्यान में लाएंगे। खासतौर पर जो आप लोगों ने एक प्रदर्शन कर अपनी बात रखने के लिए कहा है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस संबंध में चर्चा करूंगा कि बहुत सामान्य तरीके से एक प्रतिनिधि मंडल यदि मिलेगा और अपनी बात रखेगा, और मैं समझता हूं तो इस दिशा में भी माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। मैं आप सबको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। यह आपका अभियान में सफलता मिले ऐसी मैं कामना करता हूं। धन्यवाद।